विधानसभा चुनाव के खत्म होते ही यूपी में विधान परिषद के चुनाव शुरू हो गए हैं, जहां एक बार फिर सपा और बीजेपी आमने सामने हैं। लेकिन विधान परिषद के चुनावों में बीजेपी अपनी जीत को पक्की करने के लिए साम दाम दंड भेद हर पैतरे को अपना रही है। एमएलसी चुनावों की इस जंग में बीजेपी ने सपा के खिलाफ रची है साजिश। क्या है बीजेपी का ये षड्यंत्र, देखते हैं ये रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव 2022 के बाद अब विधान परिषद चुनावों को लेकर यूपी में राजनीतिक घमासान तेज है। मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच है। मायावती की पार्टी बीएसपी पहले ही मैदान छोड़ चुकी है। कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार नहीं उतारे। ऐसे में 9 अप्रैल को होने वाले मतदान में बीजेपी और सपा के बीच ही जोर आजमाइश होगी। लेकिन वोटिंग से पहले बीजेपी ने शुरुआत में ही बढ़त हासिल कर ली है। विधान परिषद की 36 सीटों में से मतदान से पहले 9 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो गया है। एक के बाद एक समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ऐन वक्त पर अपना पर्चा वापस ले रहे हैं। सपा का आरोप है कि बीजेपी सरकारी मशीनरी के दम पर सपा के प्रत्याशियों को मजबूर कर रही है कि वो मैदान छोड़ दें। तो कई सीटों पर सपा के उम्मीदवारों के पर्चे निरस्त किए जा रहे हैं। 36 सीटों में से पहले चरण की 30 सीटों के लिए आज नाम वापसी का दिन था और एक के बाद एक सपा के कई उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिए। बदायूं से सपा उम्मीदवार सिनोद शाक्या के नामांकन वापस लेने से बीजेपी के वागीश पाठक की जीत तय हो गई। इसी तरह हरदोई में भी सपा के रजीउद्दीन ने बीजेपी के अशोक अग्रवाल के समर्थन में पर्चा वापस ले लिया। वहीं मिर्जापुर सोनभद्र में सपा प्रत्याशी रमेश यादव ने भी चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। गाजीपुर में भी ऐसा ही हुआ है। विधानसभा चुनावों में गाजीपुर की सभी सीटों पर सपा गठबंधन को जीत मिली थी। बीजेपी का खाता तक नहीं खुल पाया था, लेकिन अब यहाँ सपा का उम्मीदवार ही नहीं है। अलीगढ़ से भी सपा के लिए अच्छी खबर नहीं आई। यहाँ बुधवार को सपा प्रत्याशी जसवंत सिंह यादव का पर्चा खारिज हो गया। इससे पहले एटा मैनपुरी की दोनों सीटों और लखीमपुर से भी सपा प्रत्याशी का पर्चा मंगलवार को खारिज कर दिया गया था, जबकि बुलंदशहर सीट से आरएलडी प्रत्याशी ने अपना पर्चा वापस ले लिया। इस तरह से 9 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।